हेलो स्टूडेंट्स, बच्चा लीनियर इनइक्वालिटीज में लास्ट जो हमने लेक्चर डिस्कस किया था उसमें हमने किसी लीनियर इनइक्वेशन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना सीखा था। ये हमने लास्ट एक्सरसाइज 6.3 पे बात की। अब जो 6.4 एक्सरसाइज है इसमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ग्राफिकली सॉल्यूशन देना है, लेकिन इस बार इनइक्वेशंस एक से ज़्यादा रहेंगी। तो उन सबको कैसे सोल्व करेंगे ये आज हम इस लेक्चर में जानने वाले हैं और एक्सरसाइज 6.4 में ऐसा हम करने वाले हैं। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू इंस्पायरिंग मैथमेटिक्स बाय अनूप मुदगिल। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया, डायरेक्ट हम इसके एक्सरसाइज पे आते हैं और यहीं से हम टेक्निक जानेंगे कि कैसे इनको रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे पास दो इनइक्वालिटी है। फर्स्ट है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 और सेकेंड इनइक्वालिटी है x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 3। इन दोनों को ग्राफिकली हम सॉल्यूशन करेंगे, ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट करेंगे। हमने इसको फर्स्ट और इसको सेकेंड इनइक्वेशंस नाम दिया। सबसे पहले हम लिखेंगे फ्रॉम इनइक्वेशन फर्स्ट, लेट आप इसको इक्वल कंसीडर करें। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। यहां इसके लिए टेबल बनाएं जैसा हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था। यहां हमने लिखा x, यहां हमने लिखा y। 0 पे ही वैल्यू निकाल लें। इफ x इज 0 देन y इज 2, इफ y इज 0 देन x इज 1। इसी तरह लेट x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। इसके लिए जब हम टेबल बनाएंगे एक्स वाई, इफ x 0 देन y इज माइनस 3, y 0 देन x इज 3। राइट, अब इन दोनों लाइंस को हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। उसके बाद इनइक्वालिटी के हिसाब से देखेंगे कि सॉल्यूशन कहां आएगा। एक्स वाई हाईएस्ट आप देखिए 3 तक है, सो 0 1 2 3, यहाँ 1 2 3, यहाँ -1 -2 -3, ये -1 -2 -3। फर्स्ट इक्वेशन के लिए मतलब फर्स्ट स्ट्रेट लाइन को हम रिप्रेजेंट करते हैं x 0 पे y 2, x 0 पे y 2 और y 0 पे x हो गया 1। इन दोनों को मिलाएंगे। अब आप देखिए कौन सी लाइन, यहां इक्वल का साइन है, इक्वल भी है तो डार्क लाइन, डॉटेड लाइन नहीं होगी। ये हमने इस लाइन को ड्रॉ किया और नाम लिखेंगे कि इस ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है ये किस इक्वेशन की है। तो ये किसके लिए है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। जो लाइन ड्रॉ होगी वो उसके लिए इज इक्वल टू लिखा जाएगा। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन के लिए है। अब ये देखने के लिए कि इस लाइन का सॉल्यूशन कहां होगा, ये हमने पिछली एक्सरसाइज में पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। हम इस इन इक्वेशन में x और y की जगह 0 0 रख करके देख लें। x की जगह 0 तो ये 0, यहां 0 तो ये भी 0, 0 प्लस 0 कितना आएगा 0, 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ये काम आप रफली करके देखें, यहां पर इसको लिख के दिखाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, 0 2 से ग्रेटर है या इक्वल है, दोनों में से कोई एक बात होनी चाहिए। कोई भी बात नहीं है, दोनों ही गलत है। दोनों ही अगर बात गलत है तो इसका मतलब इस लाइन का सॉल्यूशन कहां आएगा, अवे फ्रॉम दी ओरिजिन। मतलब इसके सॉल्यूशन में ओरिजिन नहीं है, मतलब 0 0 नहीं है। तो जो 0 0 है वो तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना, नहीं कर रहा, तो इसका सॉल्यूशन कहाँ है, अवे फ्रॉम दी ओरिजिन, मतलब इस साइड। अभी आपको ये शेड नहीं करना, आप अपने दिमाग में रखें कि इसका सॉल्यूशन यहाँ है, इस साइड है। ठीक है, अब दूसरी लाइन और रह गई है, ये x 0 पे y कितना है, -3। x 0 पे y हो गया -3 और y 0 पे x हो गया 3। ये हो गया। अब हम इन दोनों को मिलाएंगे। जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो ये जो स्ट्रेट लाइन बनी इसका नाम हम लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। रखिए 0 0 माइनस 0 0,
0 लेस देन और इक्वल टू 3। अब आप देखिए ये बात सही है गलत है, दोनों में से कोई एक चीज होनी चाहिए। 0 या तो लेस है 3 से या इक्वल है, तो लेस तो है, लेस है तो बात ठीक है, बात ठीक है। तो इस लाइन का सॉल्यूशन कहाँ आएगा? टुवर्ड्स द ओरिजिन, जहां 0 0 है वो इसके सॉल्यूशन में आएगा। तो यहां जहां 0 0 है वहां होगा सॉल्यूशन इस साइड। तो आपको ये देखना है कि इस लाइन का जो सॉल्यूशन था, जो इस लाइन का सॉल्यूशन था, दोनों में कॉमन सॉल्यूशन क्या आ रहा है। अब देखिए इस लाइन का सॉल्यूशन तो यहां आ रहा था ये सब नंबर्स, और इस लाइन का सॉल्यूशन यहां आ रहा है ये सब नंबर्स। तो कॉमन कौन सा हुआ? ये सब। आप ऐसे सोचिए ट्रायंगल, ट्रायंगल नहीं, ये सब। आप जो कॉमन है आप उसको शेड कर दें, ये हमारा सॉल्यूशन होगा। और ये ग्राफ पेपर पे आपको करना है, और आप इसको बिल्कुल पेंसिल स्केल लेकर के काम करें इस पे। ये नहीं कि आप पेन से ऐसे ड्रॉ कर दें, ठीक है। और इस शेडेड पोर्शन को भी आप पेंसिल से भरें। आया समझ? कुछ और क्वेश्चंस इस पे करके देखते हैं, आप इसको समझ लें। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। 5x + 4y लेस देन इक्वल टू 40, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। जहां दो वेरिएबल्स है उनके लिए टेबल बनाने की जरूरत है। दो वेरिएबल इसमें है, यहां तो सिंगल सिंगल वेरिएबल है, इसके लिए टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। ये तो सिंपली x = 2 पे हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, इसके लिए y = 3 पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहां इसके लिए हम टेबल बनाएंगे। लेट 5x + 4y = 40। ये हमने टेबल बनाई। x y, इफ x 0 तो y आएगा 10, इफ y 0 तो x आएगा 8। ठीक है। अब हम इसके लिए ग्राफ बना रहे हैं। हाईएस्ट वैल्यू आप देखिए कहां तक है? 10 तक है। तो हमने 2 2 का गैप हमने यहां पर लिया। 0 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। यहां देखिए x 0 पे y 10, तो x 0 पे y हो गया 10। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। x 0 पे y हो गया 10 और y 0 पे x हो गया 8। y 0 पे x हो गया 8। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे डार्क लाइन से, क्योंकि इक्वल का साइन है। इक्वल का साइन अगर है तो दोनों को हम डार्क लाइन से मिला देंगे। अब ये देखने के लिए कि इसका सॉल्यूशन कहां आएगा, हम इसमें 0 0 पुट करके देखें। 0 + 0 0, 0 लेस देन और इक्वल टू 40। इसका रीजन हमने बता दिया था कि 0 0 क्यों पुट करके देखते हैं, और 0 0 ही नहीं बाकी कोई और पॉइंट भी पुट करके देख सकते थे। यहाँ जो पॉइंट है जैसे 2 4 ये भी पुट करके देख सकते थे। यहाँ पॉइंट है 8 10 ये भी पुट करके देख सकते थे। अगर वो उसको सेटिस्फाई करता है तो उसका सॉल्यूशन है, उसका सॉल्यूशन है तो इसका सॉल्यूशन वहीं आएगा जहाँ उसका सॉल्यूशन है, अदरवाइज उससे अपोजिट। तो अगर हम देखें 0 लेस देन इक्वल टू 40, बात सही है, सही है। तो इसका मतलब इसके सॉल्यूशन में 0 0 जरूर आएगा, 0 0 जरूर आएगा। तो इसका सॉल्यूशन कहाँ होगा? टुवर्ड्स ओरिजिन, मतलब इस तरफ। अभी आपको उसको शेड नहीं करना है, दिमाग में रखें कि सॉल्यूशन इस तरफ है। अब ये दो और रह गए हैं। x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, इसका मतलब x = 2 पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। x = 2 की लाइन ये हो गई, ये x = 2 की लाइन है। इस लाइन का नाम भी लिख दें। इस लाइन का नाम क्या था? 5x + 4y = 40। अब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, x 2 या 2 से बड़ा है, 2 या 2 से बड़ा तो इस साइड होगा। या आप 0 रख करके देख लें, 0 ग्रेटर देन 2, तो इसका मतलब बात गलत है, गलत है तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन, इस तरफ। तो आप देखिए अभी तक कॉमन कौन सा पोर्शन आया? ये पूरा, क्योंकि इसका सॉल्यूशन टुवर्ड्स ओरिजिन आ रहा था, इसका अवे फ्रॉम द ओरिजिन आ रहा है, तो अभी तक कॉमन ये हिस्सा आ रहा है। अब तीसरी चीज और रह गई है, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। इसका मतलब y = 3 पर एक लाइन, ये लाइन
ये यहाँ पे 3 है, ये y इज इक्वल टू 3 की लाइन हो गई। अब y ग्रेटर देन और इक्वल 3 है, मतलब y की जो वैल्यू है 3 या 3 से ज्यादा है, तो 3 या 3 से ज्यादा तो ऊपर की तरफ होगी ना, सभी में कॉमन ये आएगा, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये ओरिजिन की तरफ, ये ओरिजिन से अपोजिट। तो जब आप एक एक लाइन को ड्रॉ करें तो देखते चले कि उनका एरिया कहाँ बन रहा है। 2 का जो कॉमन एरिया आएगा, तीसरा उसी में ही आएगा, उससे बाहर नहीं जाएगा, राइट। तो ये आप इसको शेडेड कर दें, ये हमारा कॉमन सॉल्यूशन हो गया इन सब इनइक्वालिटीज का, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन है 4, 5, 6, 7 ये सब एक जैसे ही हैं, तो मैंने इनमें से क्वेश्चन नंबर 6 लिया। 2 इनइक्वालिटी यहां पर है। फर्स्ट इनइक्वालिटी है x + 3y <= or 12। सेकेंड जो इनइक्वेशन है वो है 3x + y <= or 12। ये सेकेंड इनइक्वेशन है। हमें इन सबको सोल्व करके ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है कि इनका सॉल्यूशन कहाँ आएगा। हम अगर फर्स्ट इनइक्वेशन पे बात करें, लेट x + 3y = 12, इसके लिए टेबल हम बनाएंगे। तो ये हो गया xy, इफ x 0 y 4, y 0 देन x 12। ऐसे सेकंड के लिए 3x + y = 12। इसके लिए जब हम टेबल बनाएंगे xy, इफ x 0 y is 12, if y 0 x is 4। ये हमने इन दोनों इन इक्वेशंस के लिए टेबल तैयार की। अब जो आप ये देख रहे हो ना कि जो x और y है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये है कि जो x और y है वो दोनों पॉजिटिव है। मैथमेटिक्स में किसी भी चीज का ग्रेटर देन 0 होने का मतलब क्या है कि वो पॉजिटिव है। अगर x और y दोनों ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब x और y दोनों पॉजिटिव हैं। और x और y दोनों पॉजिटिव कहाँ होंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। x और y दोनों का पॉजिटिव होना कहाँ होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब ये है इन दोनों का जो सॉल्यूशन हम बताएंगे, जो कॉमन पार्ट आएगा वो कहीं भी आता हो, लेकिन हमें तो वो बताना है कि इन दोनों का सॉल्यूशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहाँ कहाँ रहेगा। आई मीन सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ कहाँ रहना चाहिए? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्यों? क्योंकि x और y दोनों क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और आप समझेंगे कि x इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 की लाइन कौन सी है? ये जो y एक्सिस है ना, ये x इज इक्वल टू 0 की लाइन है एक्चुअली, और जो x एक्सिस है ये y इज इक्वल टू 0 की ही तो लाइन है। तो इन दोनों की लाइन तो ऑलरेडी ड्रॉ है, बस ये बताना है कि दोनों पॉजिटिव होंगे। दोनों पॉजिटिव कहाँ होंगे? इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। चलिए x 0, तो हम इसके गैप बना दें, 4 4 के गैप बना दिए हमने। 0 4 8 12, ऐसे ही 4 8 12। x 0 पे y हो गया 4 और y 0 पे x हो गया 12। इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो ये जो लाइन बनेगी, इस लाइन का नाम हम लिखेंगे x + 3y इज इक्वल टू 12। सो 0 + 0 लेस देन और इक्वल टू 12। बात सही है? 0 + 0 कितना आएगा? 0 0 लेस देन और इक्वल टू 12। बात सही है? तो सॉल्यूशन कहाँ आएगा? टुवर्ड्स द ओरिजिन। और ओरिजिन में भी सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन यहाँ आएगा ना। ओरिजिन की तरफ तो ये सारा हो गया, लेकिन मुझे सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का हिस्सा लेना है। क्यों? क्योंकि x और y दोनों पॉजिटिव है। तो एरिया अभी तक ये बना, शेडेड रीजन अभी तक ये बना, लेकिन अभी इसको शेड नहीं करना। दूसरी लाइन और आएगी, x 0 पे y 12, x 0 पे y 12 ये हो गया, और y 0 पे x 4, y 0 पे x 4 ये हो गया। इन दोनों को हम मिलाएंगे तो इसका भी हम नाम लिख दें। इसका नाम कितना है? 3x + y इज इक्वल टू 12। रखिए 0 0 + 0 0, 0 लेस देन इक्वल टू 12। बात सही है?
सॉल्यूशन क्या आएगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ, और वो भी कहाँ, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो शेडेड पोर्शन ये हो गया, इन दोनों का जो कॉमन पोर्शन हुआ वो ये हो गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ जितने भी पॉइंट्स बनेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जितने भी ऑर्डर पेयर्स बनेंगे, वो सभी ऑर्डर पेयर इन दोनों को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ रहने वाले जितने भी मेंबर हैं वो सब इनके सॉल्यूशंस हैं। आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि इस ग्राफ के ऊपर हम 4-5 क्वेश्चन अब कर चुके हैं। आप सबको अच्छे समझ में आ गया होगा। और पिछली जो एक्सरसाइज थी वो तो पूरा ग्राफ पे थी। यहाँ पर मोर देन 1 इनइक्वालिटीज है, तो उनको कैसे रिप्रेजेंट करें ये भी आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें 4-5 इनइक्वालिटी मिले। लास्ट के कुछ क्वेश्चन है वहाँ 4-5 इनइक्वालिटी है, तो उनमें से एक क्वेश्चन लेते हैं, राइट। तब आपको और भी कॉम्प्लिकेशंस अगर आते हैं तो वो क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये सब एक जैसे ही क्वेश्चंस हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आता है 6 मार्क्स में। अगर बड़ा क्वेश्चन है, इनइक्वालिटी ज़्यादा है तो 6 नंबर में, और इनइक्वालिटी 2 या 3 ही है, कम इनइक्वालिटीज है तो 4 मार्क्स में। तो आप इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस करके देख लें, बहुत आसान है 4 नंबर या 6 नंबर लेना, क्योंकि सिंपली आपको ग्राफ बनाना है। प्रीवियस नॉलेज आपको है कि ग्राफ कैसे बनाते हैं, बस इनइक्वालिटी का देखना है कि उनका शेडेड पोर्शन कहाँ बनेगा, इतना सीखना है सिर्फ। आप इजीली आप इसमें 4 मार्क्स या 6 मार्क्स इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर अगर हम बात करें, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 7x प्लस 9y लेस देन इक्वल टू 63। ये 2 इनइक्वालिटीज हैं जिसमें 2 वेरिएबल्स हैं, और एक अकेला x लेस देन इक्वल टू 6, y लेस देन इक्वल टू 5, और एक है कि x एंड y बोथ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका मीनिंग तो क्लियर है कि जो पोर्शन बनेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, x और y दोनों पॉजिटिव हैं। इन सब को ड्रॉ करके देखते हैं कि इनका कॉमन पोर्शन कहाँ आएगा। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इस फर्स्ट के लिए, इस फर्स्ट के लिए मैं टेबल बना रहा हूँ, यहाँ x यहाँ y, x अगर 0 है तो y आएगा 1, y 0 है तो x आएगा 1। इस सेकंड के लिए मैं टेबल बना रहा हूँ x y सॉरी x 0 अगर है तो y आएगा 7, और अगर y 0 है तो x आएगा 9। ठीक है, x 0 है तो y, y 0 है तो x। अब हम इन सब को एक ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ आप देखिए x एक्सिस y एक्सिस हाईएस्ट कहाँ तक है, 9 तक। तो चलिए 5, 6 ये भी सब करने ही हैं, इसमें अरेंज करने हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और यहाँ पे भी हमने ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। x0 पे y1, x0 पे y1 यहाँ हो गया, और y0 पे x1 यहाँ हो गया। इन दोनों को हमने मिला दिया। इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो ये जो लाइन बनी है, इस लाइन का नाम क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। आप एक एक लाइन को ड्रॉ करें और उनका सॉल्यूशन देखते रहें। अब अगर हम इसमें x और y दोनों की जगह 0, 0 रखें, 0 प्लस 0, 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, बात सही है गलत है? गलत है। गलत है तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब ये वाला सॉल्यूशन सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, क्योंकि x और y दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो सॉल्यूशन कहाँ आया अभी तक, यहाँ तक आया, ये सॉल्यूशन आया अभी तक। ठीक है, अब दूसरे लाइन को आने दो। x0 पे y हो गया 7, x0 y7, y0 x9, y0 x9, इन दोनों को हम मिला देंगे। राइट, इन दोनों को हम मिला देंगे। यहाँ स्पेस कम है, थोड़ा और आगे तक जाएगी लाइन। अब इसका नाम 7x प्लस 9y इज इक्वल टू 63।
इसमें 0 रखिए, 0 प्लस 0 कितना आएगा, 0 लेस देन इक्वल टू 63। बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। सॉल्यूशन टुवर्ड्स द ओरिजिन, तो इसका सॉल्यूशन कहाँ आएगा, ओरिजिन की तरफ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखना है, तो अभी तक शेडेड, अभी तक कॉमन ये है, अभी तक कॉमन पोर्शन ये है दोनों में। अब इनको आने दो, x लेस देन और इक्वल टू 6, इसका मतलब x इज इक्वल टू 6 पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। x इज इक्वल टू 6 ये हो गया, ये x इज इक्वल टू 6 है, राइट। अब x लेस देन और इक्वल टू 6, मतलब x की वैल्यू 6 के इक्वल और 6 से लेस है, तो 6 से लेस वैल्यू तो इस साइड होगी ना, इस साइड होगी, तो इसका सॉल्यूशन भी इसी में ही आ गया, ये भी अपना सॉल्यूशन इसी में देगा ना। और लास्ट रह गया y लेस देन इक्वल टू 5, इसका मतलब y इज इक्वल टू 5 पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये y इज इक्वल टू 5 की हमने एक लाइन ड्रॉ की। अब y लेस देन और इक्वल टू 5, y की वैल्यू 5 या 5 से कम है, तो 5 या 5 से कम, 5 से कम y की वैल्यू यहाँ है ना, नीचे है ना, तो ये भी अपना सॉल्यूशन यहाँ देगा। तो इन सब से कॉमन जो पोर्शन बन गया वो ये है, जो कॉमन पोर्शन है उसको हम शेडेड करेंगे, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये इन सब का सॉल्यूशन है। ठीक है। अभी जब आप लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करते हैं, जो आपने 10th क्लास तक पढ़ी, वहां तो क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, 7x प्लस 9y इज इक्वल टू 63, तो आप एग्जैक्ट बता देते हैं कि x कितना आएगा, y कितना आएगा। लेकिन इनइक्वालिटी में एग्जैक्ट नहीं है कि x क्या है, y क्या है, ग्रुप्स हैं कि x और y, x ये y ये, x ये y ये यहाँ रहने वाले सारे जो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं उन सब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये पोर्शन जो यहाँ रहने वाले जितने पॉइंट है वो इन सब को सेटिस्फाई करेंगे, इन सब का सॉल्यूशन है यहाँ रहने वाले सभी पॉइंट्स, और इसको ग्राफिकली ही रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एक मेथड और है सिंप्लेक्स मेथड, वो हायर क्लासेस में आता है। यहाँ 11th 12th में आप सिर्फ इन सब को सोल्व करने का ग्राफिकल मेथड ही पढ़ेंगे। और क्लास 12th में भी ये सब क्वेश्चंस एज इट इज आपके सिलेबस में रहेंगे। जब आप 12th क्लास में जाएंगे तो आप देखेंगे ये सब वहाँ पे भी आपको मिलेंगे, वहाँ पे भी ये चैप्टर है। फर्क ये है कि बस वहाँ पर इसके बाद थोड़ा सा काम और बढ़ जाएगा। आप सबको ये कॉर्नर पॉइंट्स निकालने होंगे, ये कॉर्नर पॉइंट्स निकाल करके इसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी होगी, वो 12th क्लास में इतना सा काम और आगे हो जाएगा। तो आप इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से करें, एक भी क्वेश्चन ना छोड़ें, सारे क्वेश्चंस करके देखें। 11th क्लास में भी आपके हर एग्जाम में ये 4 मार्क्स में या 6 मार्क्स में रहेगा, और 12th क्लास में भी ये सब बातें फिर रहेंगी। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं इसका, फिर हम इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। बच्चे क्वेश्चन नंबर 14 आप देखिए, ऑलरेडी ग्राफ बना करके दिया हुआ है, बस इनकी इनइक्वालिटीज लिखनी है कि इनकी इनइक्वालिटीज क्या बनेगी। आप देखिए ये आपको एक ग्राफ बना करके ऑलरेडी दिया गया है। ये एक लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन है ये -x प्लस 4y इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये पहली लाइन है। ये एक दूसरी लाइन है जिसकी इक्वेशन है -14x प्लस 7y इज इक्वल टू 35। ये एक तीसरी लाइन है, कौन सी, ये एक सेकेंड, हाँ ये तीसरी लाइन है। फर्स्ट लाइन है, आई एम सॉरी बच्चे, एक बार देखना पड़ेगा कि कौन सी लाइन कहाँ पे थी, इसका नाम। हाँ जी बच्चे, देखिए चलिए, ये जो लाइन है, ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन 11x प्लस 10y इज इक्वल टू 55, जिसको मैंने लाइन नंबर 3 कह दिया। ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन, जिसको मैंने फर्स्ट लाइन कहा, -x प्लस 4y इज इक्वल टू 4, और जो ये एक लाइन है इसकी इक्वेशन -14x प्लस 7y इज इक्वल टू 35, जिसको हमने लाइन नंबर 2 कहा।
आप बुक में देख सकते हैं, इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी लाइन कहाँ पर है। इन तीनों का शेडेड पोर्शन ये है, हमें इनइक्वालिटीज अराइज करनी है कि इनइक्वालिटी कहाँ होगी। तो पहले हम इस फर्स्ट लाइन को लेकर के चल रहे हैं, -x + 4y और यहाँ है 4, ये फर्स्ट लाइन। अगर इस लाइन का सॉल्यूशन, अगर ये लाइन सॉल्यूशन यहाँ दे रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये लाइन ओरिजिन से अपोजिट जा रही है। अगर इस लाइन का सॉल्यूशन यहाँ आ रहा है तो इसका मतलब ये लाइन ओरिजिन को सेटिस्फाई नहीं कर रही थी, 0 0 को सेटिस्फाई नहीं कर रही थी। तो क्या होना चाहिए, इसमें 0 0 रखने पर ये सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए। तो 0 + 0 कितना आएगा, 0 0 < 4 कर दें तो ये सेटिस्फाई हो गई, और अगर > 4 करें तो सेटिस्फाई नहीं हुई। सेटिस्फाई नहीं हुई तो ही तो इसका सॉल्यूशन यहाँ आ रहा है ना, तो क्या लगाएंगे, > अब जैसे दूसरी लाइन को देते हैं, ये हमारे पास सेकंड लाइन है। अब देखिए इसकी इक्वेशन क्या है, -14x + 7y और यहाँ है 35। तो ये जो लाइन है, ये लाइन सॉल्यूशन अगर यहाँ दे रही है तो इसका मतलब इस लाइन का सॉल्यूशन ओरिजिन की तरफ आ रहा था, राइट, ओरिजिन की तरफ आ रहा था। तो इसका मतलब इसकी इनइक्वालिटी ओरिजिन को सेटिस्फाई करेगी। अगर हम 0 0 रखें तो 0 + 0 कितना आएगा, 0 0 <= लगाना होगा। क्यों, क्योंकि 0 <= 35 आएगा तो बात सही होगी, बात सही होगी तो इसका सॉल्यूशन ओरिजिन की तरफ आएगा। तो इसमें तो 0 0 सेटिस्फाई होना चाहिए, तो यहाँ क्या आएगा, <= 35। अब जो थर्ड लाइन है ये कितना, 11x + 10y = 55। इस लाइन का सॉल्यूशन, सॉरी दिस, ये लाइन, थर्ड लाइन तो ये है ना, इस लाइन का सॉल्यूशन, इस लाइन का सॉल्यूशन कहाँ आ रहे हैं, टुवर्ड्स द ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ ही आ रहे हैं। अगर इस लाइन का सॉल्यूशन ओरिजिन की तरफ आ रहा है तो इसका मतलब ये लाइन भी, इसकी जो इनइक्वालिटी बनेगी वो 0 0 को सेटिस्फाई करेगी। सो 0 + 0 <= 55। क्यों, क्योंकि इसका सॉल्यूशन अगर यहाँ आ रहा है तो वो टुवर्ड्स द ओरिजिन ही है। और लास्ट में क्या लिखेंगे, x एंड y बोथ > 0। क्यों, क्योंकि जो पोर्शन बन रहा है वो किस में बन रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ जितने भी एलिमेंट है उनमें x और y दोनों पॉजिटिव हैं। ठीक है, एक बार आप चेक कर लें इक्वलिटी में, क्योंकि पहले कंफ्यूजन थी कि लाइन कहीं गलत तो ड्रॉ नहीं हो गया आगे पीछे, तो आप सब चेक कर सकते हैं। यस, -14x + 7y <= 35, 11x + 10y <= 55 एंड -x + 4y > 4। ठीक है, यही सब इनइक्वालिटीज बनेगी, इजीली आप देख सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट है, बिल्कुल इसी की तरह आपको करना है। उसमें भी ऑलरेडी ऐसे ग्राफ बना करके दिया गया है, आपको इनइक्वालिटी देखनी है कि इनइक्वालिटीज कहाँ कहाँ अप्लाई होगी। तो वो आप ग्राफ से देखेंगे कि कौन सी लाइन जो सॉल्यूशन में आ रही है वो ओरिजिन की तरफ आ रही है, ओरिजिन से दूर से आ रही है। ओरिजिन की तरफ से आ रही है तो आप 0 0 पुट करके ऐसा देखें कि वो सेटिस्फाई करे, उसके हिसाब से साइन लगाएं। और अगर ओरिजिन से अपोजिट जा रही है तो 0 0 पुट कर करके ऐसे देखें कि 0 0 उसको सेटिस्फाई ना करे, उसके अकॉर्डिंग साइन लगाएं। तो ये एक्सरसाइज आप करके देखें। जो भी आपके डाउट्स हैं आप मुझे मैसेज करें। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि इस चैप्टर की एक एक्सरसाइज और पेंडिंग है 6.5। वहाँ हम इस चैप्टर को जो हम डिस्कस कर रहे हैं लीनियर इनइक्वालिटीज, उसका प्रैक्टिकल देखेंगे, उसकी एप्लीकेशन देखेंगे कि हम इन लीनियर इनइक्वालिटीज की हेल्प से डेली लाइफ प्रॉब्लम्स, डेली रूटीन प्रॉब्लम्स में कैसे हम उनको सोल्व कर सकते हैं, किन किन प्रॉब्लम्स में लीनियर इनइक्वालिटीज हमारी हेल्प कर सकता है। ठीक है, आप सब अच्छे से काम करते रहें। आपने बहुत अच्छे से यूटी अटेम्प्ट किया है, पहले के भी आप अच्छे से काम करते आ रहे हो। आगे के लिए फिर से अब हमें तैयारी स्टार्ट कर देनी है।
चैप्टर 5 तक आपने बहुत अच्छे से काम किया है। चैप्टर 6 में अब आप फिर से काम में जुट जाएं, बहुत अच्छे से आप इन काम को करते रहें। चैप्टर 6 अभी तक जितने भी चैप्टर गए हैं उन सब में सबसे आसान चैप्टर 6 से ही है। इसके बाद चैप्टर 7 वगैरह वो भी आएंगे, वो भी आसानी है एज कम्पेयर टू जो आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, जो पीछे का यूटी है उसके कंपैरेटिव। तो आप इस एक्सरसाइज को कर लें अच्छे से, ग्राफ नोटबुक में इसको कंप्लीट करें। जो भी आपकी डाउट है ग्राफ से रिलेटेड वो आप मेरे से पूछें। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तब हम उस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।